धर्म संगम चैनल की ओर से जनहित में जारी। नमस्कार, टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका और मैं हूं आपके साथ नम्रता। चलिए टॉप न्यूज की शुरुआत करते हैं। अस्थाना में एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत को मिली संगठन की पूर्ण सदस्यता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन को किया संबोधित। सम्मेलन से इतर पीएम मोदी ने चीन और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति से की मुलाकात। कजाकिस्तान के सफल दौरे के बाद भारत लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अस्थाना के शिखर सम्मेलन में भारत और पाकिस्तान को दी गई है एससीओ की पूर्ण सदस्यता। कजाकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में पाक पर बरसे पीएम मोदी। कहा आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत। पीएम ने कहा आतंकवाद मानव अधिकारों और मानव मूल्यों के उल्लंघनों में से एक। कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना में हुए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट में बजाए गए राज कपूर की फिल्मों के मशहूर गाने आवारा हूं और मेरा जूता है जापानी। समिट में आए लीडर्स ने इन गानों का जमकर उठाया लुत्फ। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुली पाक की कलाई। शंघाई सहयोग संगठन की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी सेना के अफसरों के साए में दिखे नवाज शरीफ। 5 सेकंड के वीडियो ने दुनिया को बता दिया कि सेना की कठपुतली है पाकिस्तान की सरकार। सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के मकसद से देश भर में मोदी फेस्ट का आयोजन। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने राजस्थान और अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में लोगों को किया संबोधित। इंडस्ट्री की जीएसटी से संबंधित दिक्कतें दूर करने के लिए काउंसिल ने बनाई 18 टीम। ये टीम अलग अलग सेक्टर के लिए करेगी काम। हर टीम में होंगे केंद्र और राज्य के सीनियर ऑफिशियल। किसानों के प्रदर्शन और मंदसौर हिंसा के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की शांति की अपील। शिवराज ने किया आज से दशहरा मैदान में अनिश्चितकालीन उपवास शुरू। मध्य प्रदेश में किसानों की समस्याओं पर कांग्रेस ने शिवराज सरकार को लिया आड़े हाथ। कहा प्रदेश में किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। उनका समाधान करने की बजाय मुख्यमंत्री नौटंकी पर उतर आए हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में जारी किसान आंदोलन को लेकर अब किसान संगठनों की ओर से एक साझा रणनीति बनाने की हो रही है तैयारी। 50 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों की आज दिल्ली में बड़ी बैठक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी बैंकों को दिया निर्देश। राज्य सरकार का बजट पारित होने तक फसल ऋण माफी योजना से लाभान्वित होने वाले किसानों को ऋण अदायगी के लिए जारी न करें नोटिस। सेना की बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान से सीमा पार कर जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में घुसने की कोशिश कर रहे 6 आतंकियों को सेना ने मार गिराया। 3 दिन में घुसपैठ की 5वीं साजिश नाकाम। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को कहा कि बार बार नियंत्रण रेखा पार कर रहे पाकिस्तान के खिलाफ भारत करेगा जबरदस्त कार्रवाई। गुवाहाटी में रिजिजू ने उग्रवादी संगठनों से की अपील। पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास की खातिर मुख्य धारा में लौटे। आर्मी चीफ बिपिन रावत ने कहा ऑपरेशन के दौरान प्रदर्शनकारी महिलाओं से निपटने के लिए आर्मी में महिला पुलिस जवान की जाएगी नियुक्ति। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में पासिंग आउट परेड के दौरान आए थे रावत। नासा ने किया भारतीय अमेरिकी सहित 12 नए अंतरिक्ष यात्रियों का चयन। पृथ्वी की कक्षा और सुदूर अंतरिक्ष में अभियान के लिए किया जाएगा प्रशिक्षित। कंसास सिटी के एक बार में भारतीय इंजीनियर पर फायरिंग कर उसकी हत्या करने वाले शख्स पर हेट क्राइम और हथियार रखने के आरोप तय। एडम को फांसी या उम्र कैद की सुनाई जा सकती है सजा। आतंकवाद के मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कतर को घेरा। कहा आतंकवाद के लिए फंडिंग करता है कतर। ट्रंप ने आतंक का वित्त पोषण बंद करने की दी नसीहत। ब्रिटेन के संसदीय चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी को आम चुनाव में बहुमत न मिलने से त्रिशंकु संसद। प्रधानमंत्री टेरेसा मे के नेतृत्व में कंजर्वेटिव पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। ब्रिटेन में आए आम चुनाव के नतीजे। पहली बार चुनी गई सिख महिला और पगड़ीधारी सांसद। भारतीय मूल के सांसदों की संख्या में हल्की बढ़ोतरी।
नगा विद्रोही गुट NSCN के अध्यक्ष SS खापलांग का शुक्रवार रात म्यांमार के कचिन राज्य के टक्का में निधन। सेना के 18 जवानों को मारने सहित सुरक्षा बलों पर कई हमलों के मास्टरमाइंड रहे खापलांग। इराक की राजधानी बगदाद में हमला। बगदाद के दक्षिणी बाजार में हुआ ये आत्मघाती हमला। जानकारी के मुताबिक हमले में 11 लोगों की मौत। किसी आतंकी संगठन ने नहीं ली है बम धमाके की जिम्मेदारी। आधार कार्ड के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कहा, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, पैन कार्ड है, IT रिटर्न भरने के लिए उनका पैन मान्य है। देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने ग्राहकों को चुनिंदा होम लोन सस्ते कर बड़ा तोहफा दिया। SBI ने 75 लाख रुपए के होम लोन पर ब्याज दर में 0.10% की कटौती का किया ऐलान। शिवसेना ने दिया बीजेपी को अल्टीमेटम। कहा कि अगर वो राज्य में मध्यावधि चुनाव से बचना चाहती है तो किसानों का कर्ज पूरी तरह से माफ करने की घोषणा करे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में किया पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित। राज्य विधानसभा चुनाव में 65 सीटें जीतने का रखा लक्ष्य। महात्मा गांधी को बताया चतुर बनिया। कहा, जानते थे कांग्रेस की कमजोरी। राष्ट्रपति पद के चुनाव में सर्वसम्मति से उम्मीदवार तय करने के विपक्ष के प्रयासों के बीच JDU के नेता शरद यादव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ की मुलाकात। उम्मीदवार चुनने की दिशा में विपक्षी दलों के प्रयासों के चलते काफी मायने रखती है ये मुलाकात। बद्रीनाथ धाम में टेक ऑफ करने के दौरान मुंबई की केस्टर एविएशन कंपनी का हेलीकॉप्टर क्रैश। हादसे में कंपनी के इंजीनियर की मौत, पायलट समेत 7 लोगों को हल्की चोटें। राजस्थान के बाद हैदराबाद हाईकोर्ट के जज ने गाय को लेकर की बड़ी टिप्पणी। कहा, गाय पवित्र राष्ट्रीय धरोहर, गाय को दिया मां और भगवान का दर्जा। दार्जिलिंग में राज्य सरकार द्वारा बांग्ला भाषा की अनिवार्यता के मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रहे गोरखा जनमुक्ति मोर्चा और पुलिस के बीच हिंसक झड़प। हालात पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार के आवेदन पर सेना की गई है तैनात। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा की शुरुआत। रथ यात्रा को देखने के लिए देश विदेश के पहुंच रहे हैं लोग। जगन्नाथपुर मंदिर में भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहना सुभद्रा के विग्रहों को करा गया महास्नान। दक्षिण पश्चिम मानसून के गोवा पहुंचने के कारण राज्य के कई हिस्सों में कल से हल्की से लेकर मध्यम बारिश। अगले 2-3 दिनों में भीतरी कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, असम और मेघालय में मानसून पहुंचने की उम्मीद। अपनी उत्पत्ति के समय से उत्तर से दक्षिण की तरफ खिसक रहा है हिमालय। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी से देहरादून के पास मोहड़ क्षेत्र तक फैला है ये भूभाग। कभी भी आ सकता है बड़ा भूकंप। पूरे देश सहित हरियाणा प्रदेश में भी धूमधाम से मनाई गई संत कबीरदास की 619वीं जयंती। फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित हुडा कन्वेंशन हॉल में भव्य कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल। सभी प्रदेशवासियों को संत कबीरदास की जयंती की दी बधाई। सभी को संत कबीरदास मार्ग पर चलने की दी नसीहत। यूपी बोर्ड ने घोषित किया हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट। परीक्षा में इस बार भी लड़कियों ने मारी बाजी। हाई स्कूल में 81.18% बच्चे हुए पास, तो इंटर में 82.62% बच्चों ने मारी बाजी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की तेजस्वी यादव ने 95.83% अंकों के साथ यूपी बोर्ड में हाई स्कूल की परीक्षा में किया टॉप। तो प्रियांशी तिवारी ने 96.20% अंक पाकर किया इंटर में टॉप। यूपी के मुजफ्फरनगर में नहीं रुक रहा लूट का सिलसिला। दिन दहाड़े 3 नकाबपोश बदमाशों ने पिस्टल के बल पर आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर की करीब 10 लाख रुपए की लूट। भारत फाइनेंस कंपनी का मैनेजर कृष्ण कुमार और साथी विश्वेंद्र बैंक में जमा कराने जा रहे थे 9,84,000 रुपए। पुलिस जांच में जुटी।
हरिद्वार में एक वीडियो हुआ वायरल, जिसमें गंगा में डूबती एक महिला की कुछ युवकों ने बचाई जान। हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र की है घटना। महिला ने जान देने के इरादे से लगाई थी गंगा में छलांग। शुक्रवार शाम दिल्ली के मालवंकर ऑडिटोरियम में गजल गायन का आयोजन किया गया, जहां जाजिम शर्मा, मालती जोशी फाजली, पारुल मिश्रा ने सुरों के माध्यम से मशहूर गजल गायक नीदा फाजली को श्रद्धांजलि दी। गजल के इस महफिल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी और अभिनेता टॉम एल्टर ने भी नीदा फाजली को श्रद्धांजलि दी और उनके साथ बिताए गए पलों को याद किया। टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना को अर्जुन अवार्ड के लिए ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की तरफ से खेल मंत्रालय को भेजा नाम। फ्रेंच ओपन के मिश्रित युगल का खिताब जीतने के कारण भेजा जा रहा है बोपन्ना का नाम। एजबेस्टन के मैदान पर आज चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच महामुकाबला। पिछले 2 मैचों में मौसम की मार झेलने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए पहली चुनौती बना मौसम। चैंपियंस ट्रॉफी में बड़ा उलटफेर। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के ग्रुप ए के मुकाबले में बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को 5 विकेट से शिकस्त दी। पूर्व दिग्गज लेग स्पिनर अनिल कुंबले ही रहेंगे भारतीय टीम के कोच। क्रिकेट सलाहकार कमेटी ने किया फैसला। भारतीय कप्तान विराट कोहली कोच के तौर पर रवि शास्त्री की कर रहे थे पैरवी। डॉक्टर एमएसजी की 5वीं फिल्म जट्टू इंजीनियर का बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धमाल। फिल्म ने 21 दिन में किया 312 करोड़ रुपए का बिजनेस। द कपिल शर्मा शो से बाहर हुए सुनील ग्रोवर और अन्य कलाकारों के लिए बढ़ सकती हैं दिक्कतें। कपिल के शो की टीआरपी में आया जबरदस्त उछाल। रैंक 14 से पहुंचा 5वें पायदान पर। एक्टर सैफ अली खान पर बिना इजाजत शूटिंग करने के आरोप में बीएमसी ने लगाया जुर्माना। इससे पहले बीएमसी ने ऋषि कपूर को भी बिना इजाजत पेड़ काटने का दोषी मानते हुए नोटिस थमाया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर बन रही कंगना की अगली फिल्म बनी उनके गले की फांस। फिल्म निर्माता केतन मेहता ने कंगना के खिलाफ कराई धोखाधड़ी और विश्वास हनन की शिकायत दर्ज। श्रद्धा कपूर और सिद्धांत कपूर स्टारर फिल्म हसीना द क्वीन ऑफ मुंबई की बढ़ी रिलीजिंग डेट। अर्जुन कपूर की मुबारका, मधुर भंडारकर की इंदु सरकार और एकता कपूर की लिपस्टिक अंडर माय बुर्का को देगी टक्कर। और इसी के साथ टॉप न्यूज में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।